राजधानी दिल्ली में गाली गलौज वाली सरकार। दिल्ली असम्बली इंतखाब में आम आदमी पार्टी की शिकस्त फाश हुई, जो कि 22 सीट पर ही सिमट गई। कांग्रेस पार्टी मुसलसल दूसरी दफ़ा खाता भी नहीं खोल सकी। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी का ये हाल है तो दूसरी इलाकाई पार्टी का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पर कामयाब हुई और 27 सालों के बाद दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। बीजेपी दिल्ली असम्बली इंतखाब में अक्सरियत साबित करते ही हिंदू मुस्लिम की सियासत करनी शुरू कर दी, जब जगह जगह नाम बदलने पर ही अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। नाम बदलने से कहीं कुछ नहीं होता है, असल काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर तबके और बिरादरी के लोगों का दिल जीतने की ज़रूरत है। क्या मुग़ल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद लोग पुराने नाम को भूल गए, या तारीख़ की किताबों को भी बदला जा सकता है? क्या लोगों को बनारस और इलाहाबाद का नाम याद नहीं है? मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करो, बेरोज़गारी को दूर करो, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाओ, यही असल कामयाबी है। दुनियावी तादेर याद रखेगी। आला कमान की तरफ से पूरी तरह से छूट मिला हुआ है। किसी को रोकने टोकने की फुर्सत नहीं और न ही वक्त है। मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब व तमद्दुन और भाईचारे को नेस्तनाबूद करने पर खड़े हो चुके हैं। बीजेपी ने दिल्ली असम्बली इंतखाब बगैर दूल्हा के लड़ी। दूल्हा तो नहीं मिल सका, अलबत्ता दुल्हन की तलाश में 11 दिनों के बाद दिल्ली को खातून वज़ीर आला मिल गई। ये दिल्ली की चौथी खातून वज़ीर आला हैं। उनसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित, आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह ने भी रेखा गुप्ता दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। पेशा से वकील हैं, वज़ीर आला बनने से पहले कौंसलर रह चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP की सदर थीं। बोलने में शातिर, तेज़ तर्रार, आम बीजेपी की तरह महारत रखती हैं। उनका आबाई ताल्लुक़ राजस्थान से है। परवरिश पर्दाख्त दिल्ली में हुई। रेखा गुप्ता का शुमार सख्तगीर के तौर पर होता है, अब जबकि दिल्ली की वज़ीर आला बन चुकी हैं। पुराने पोस्ट और वीडियोज़ को डिलीट कर दिया गया है। ट्विटर और एक्स पर पुराने वीडियोज़ और बयानात को खंगालने से पता चलता है कि फायर ब्रिगेड के तौर पर होता है। इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर जमकर बरस रही हैं और दिल का भड़ास निकाल रही हैं। तलबा पढ़ाई और PhD के नाम पर सालों हॉस्टल में रहते हैं। अगर 300 रुपये बिजली का बिल कर दिया गया तो कौन सा बुरा काम किया? एक तालिब इल्म 1 लाख का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, 8000 का जूता पहनते हैं, PhD और स्कॉलरशिप के नाम पर सालों हॉस्टल में पड़े रहते हैं। ऐसे तलबा की शनाख्त करके सख्त सज़ा दी जाए। गीता के गुफ्तार व किरदार से यही लगता है कि तलबा के दरमियान दीवार हायल करना चाह रही है कि पढ़ना है तो सब कुछ खुद बर्दाश्त करो, किसी तरह की छूट या स्कॉलरशिप के नाम पर रियायत नहीं दी जाएगी। RSS और विश्व हिंदू परिषद की नज़रिए की हामिल है। आम आदमी पार्टी इलेक्शन से पहले ही पोस्टरबाजी की थी कि दिल्ली में ईमानदार सरकार चाहिए कि गाली गलौज वाली सरकार। दिल्ली में वही हो भी गया। गाली गलौज वाली पार्टी की जीत भी हो गई और खातून वज़ीर आला के तौर पर रेखा गुप्ता भी संजीदा नहीं है। मुँहफट और चर्म ज़बानी की वजह से माशरा समाज में जानी जाती है। ये भी देखा जाएगा कि 5 साल सरकार कैसे चला पाती हैं। सोच फ़िक्र और नज़रिए में कुछ भी तब्दील हो पाता है कि नहीं। दिल्ली में बीजेपी के लिए एक तरह से अच्छा और बुरा भी है, इसलिए सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर तबके व ज़ात पात और बिरादरी के लोगों का एतमाद भरोसा को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और इसी में बीजेपी की कामयाबी है। रेखा गुप्ता राजधानी दिल्ली के मशहूर मारूफ तारीख़ी रामलीला मैदान में मोदी, अमित शाह और JP नड्डा की मौजूदगी में हल्फ़ ली। दिल्ली की वज़ीर आला बनते ही पहले दिन मोहल्ला क्लिनिक को ख़त्म करके आयुष्मान को मंजूरी दे दी है। उसके ज़रिए दिल्ली के मकीनों को सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त भी किया जाएगा। CAG को मंजूरी दे चुकी हैं, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल की बिल्डिंग में धांधली की गई है। पूरी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद ही से पुरानी फ़ाइलों को खंगाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के काले चिट्ठा को अवाम के सामने लाया जा रहा है। शराब घोटाले की गई है। सब मुजरिम दोषी की जांच करके किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उसी दिन रेखा गुप्ता को Z+ सिक्योरिटी मिल गई।
اور شالیمار سے دہلی کی شیش محل میں دلہن براجمان ہو گئی۔ پرانے دولہے کی ودائیگی کر دی گئی۔ پہلے سطر میں اسمبلی کے اندر سے بابا قوم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور شہید بھگت سنگھ کے فوٹو کو ہٹا دی گئی۔ یہ دونوں فوٹو کی جگہ پر مودی اور دروپدی مرمو کا فوٹو چسپاں کر دیا گیا، جس کے خلاف آواز اٹھانے والی اپوزیشن لیڈر آتشی سنگھ اور ان کے رفقا کو مارشل کے ذریعے سے نکال دیا گیا۔ اپوزیشن پارٹی بھگت سنگھ اور امبیڈکر کا بینر لے کر اسمبلی سے باہر احتجاج کر رہی ہے۔ اسمبلی کے احاطے سے بھی باہر کر دیا گیا، کسی کو اپنے چیمبر میں بھی نہیں جانے دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر کو باہر کر کے بل پاس کر رہی ہے، کسی کو اپنی بات رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر اور بھگت سنگھ کی قربانی کو تسلیم نہیں کرتی، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائے گی، کسی کے حق کو غصب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے ہی دن سے یہ حال ہے تو آگے کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ ابھی تک 2500 کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا، گیس سلنڈر 500 نہیں ہو پایا، بجلی 300 یونٹ فری کا وعدہ جوں کا توں باقی ہے۔ جو جلدی کرنا چاہیے سرکار اس پر عمل نہیں کر پا رہی ہے۔ سابقہ سرکار کی فری خدمات سب باقی رہے گا یا ختم کر دیا جائے گا۔ لوگوں میں تشویش ہے اور ہر جگہ چیمی گوئیوں کا دور شروع ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ بائے بائے۔